नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो छिड़ी हुई जंग है। बहुत ही जो दिनों दिन दोनों के देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो काफ़ी सीरियस हो गई है। और आज भी पाकिस्तान ने हमला किया है अफगानिस्तान पर, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। वहाँ भी कई लोगों को मारा है, स्पिन बोल्डक में मारा है वहाँ पर। और अभी ये भी खबर आई है कि वहाँ काबुल में भी एयर स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तानी सेना तो ये दावा कर रही है, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि ऑयल टैंकर में आग लगने की वजह से वो धुआं निकला है। तो वहाँ मामला और भी गहरा होता जा रहा है। दोनों देश के बीच में लड़ाई। आप सबको पता ही है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान की सेना उठा रही है और लगातार कभी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और तमाम परेशान कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी वहाँ पर कत्लेआम मचा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के जो दांत खट्टे करके रखा हुआ है। ये रवि लगातार हो रहे हैं, कोई आज एक दिन का नहीं है, पहली बार नहीं, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। आप भी इस पे नज़र बनाए हुए हो। ये तो लग रहा है कि जैसे एक युद्ध ही छिड़ गया हो। जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन अब उसी तर्ज पर एक तरह से देखिए जिसकी बात जो शक्ति है पाकिस्तानी सेना को, ऐसा लगता है कि चूंकि एयरफोर्स नहीं है, अफगानिस्तान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की आमीन लड़ाके जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं आप धर्मेंद्र, क्योंकि अफगानिस्तान के जो कबीलाई लड़ाके हैं उनकी जो लड़ने की क्षमता है, उनकी जो ट्रेनिंग है और वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमला करके आते हैं, उससे पाकिस्तान को जो एयरफोर्स की एज मिल रही है वो कम हो जाएगी। इसके पीछे ये देखना पड़ेगा कि ये मामला है क्यों, आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस रहता है, वो अफगानिस्तान के ऊपर आतंकवाद का इल्जाम लगाता है। उसका कहना है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसको अफगानिस्तान की शह मिलती है। लेकिन ये इतना आसान बात नहीं है। इसे कहने में सुनने में सरल लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। दरअसल ये वो ग्रुप है जो एक डूरल लाइन है जिसको अंग्रेजों ने भारत और अफगानिस्तान को बांटते हुए रखी थी। पख्तून उधर भी रहे, पख्तून इधर भी रहे। लेकिन जब अब पाकिस्तान बन गया तो उनके बीच में कल्चरल आपस में लेन देन बना रहा। जब अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पे तो वहाँ के पख्तून बहुत सारे शिफ्ट हुए पाकिस्तान में अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ जो 9/11 के बाद पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष बन गए थे, उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका की लड़ाई में शामिल हो गए। उस दर्द को आज भी वहाँ के पख्तून झेलते हैं, क्योंकि अमेरिका ने फिर हमले करने शुरू किए विद इन पाकिस्तान की आर्मी की मदद से। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपना एक ही मकसद बनाया है कि वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की एजेंसीज को टारगेट करेगी। और आज भी जो हो रहा है उसके पीछे भी अमेरिका है, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बगराम बेस उनको चाहिए, और ये अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जो पाकिस्तान ने हमले शुरू किए, जिसकी जवाबी कार्रवाई लगातार होकर आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो काम करने का तरीका है वो काफी हद तक किराए पे जिस तरह से गुंडे काम वही करते हैं, इस तरह से काम करते हैं, सुपारी लेते हैं, उसके बाद उस तरह का काम करने का तरीका। लेकिन मैं अपनी उसी बात को कंप्लीट कर रहा था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जो मकसद है वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी एजेंसियों को टारगेट करना है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर जब हमला करना शुरू किया और तो उनको अफगानिस्तान का भी शह मिला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाकर के जब एयर स्ट्राइक करना शुरू किया तो अब अफगानिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है। अभी जब हम बात करना शुरू कर रहे थे यहाँ पर, तभी अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने कहा है कि अब जो है वो पारा ऊपर हो चुका है और अब हमारे लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक वार्निंग वीडियो जारी करके, यानी अब ये मामला केवल सीमा पर चल रहे तनाव का नहीं है, अब इसके जो इसका हर्जाना है वो पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों को भुगतना पड़ेगा। वैसे भी पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान के कई प्रांतों में इस तरह के डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। बलूचिस्तान में एक मोर्चा खोला हुआ है, और जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ मोर्चा खोला है, खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है पूरा, और अफगान का पहले भी देखिए अफगानिस्तान का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। अमेरिका इतने सालों तक रह कर भी अफगानिस्तान पे कभी वो नहीं कर पाया जो कंट्रोल करना चाहता था, वो लड़ाके हैं। और अगर उसे पाकिस्तान अगर पंगे ले रहा है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारत के साथ, जिस तरह का अभी पाकिस्तान का तनाव चल रहा है, उसमें एक पंजाब को छोड़ दें, पंजाब को छोड़ के पाकिस्तान के जितने भी प्रांत हैं वहां पर किसी न किसी इशू को लेकर डिस्टर्बेंस वहां पे चल रहा है। और इसकी वजह भी पंजाबी है। पाकिस्तानी पंजाब जो है वो बाकी एरियाज पे इतना डोमिनेंट है कि उनके हकूक को जिस तरह से खुद सारा कब्जा करके बैठा हुआ है, इसी वजह से वहाँ बहुत असंतोष है। अच्छा, आपने क्या अफगानिस्तान का जिक्र किया, आपने ईरान का जिक्र किया, आपने भारत का जिक्र किया, इवन चीन के साथ भी अभी पाकिस्तान के संबंध उतने अच्छे नहीं है जितने आज से 7-8 महीने पहले थे, क्योंकि बहुत सारे चीनी नागरिक तमाम अलग अलग घटनाओं में
पाकिस्तान में मारे गए नहीं, हैं। इसके अलग-अलग पीछे एक और प्रोटेस्ट आपको से। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई है, वो भी चीन को रास नहीं आ रही है। तो पाकिस्तान फिलहाल एक ऐसा देश बना हुआ है जिसका कोई भी पड़ोसी उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि बगराम बेस पे इसलिए कब्जा चाहता है दोबारा अमेरिका, ताकि वो चीन पर नजर रख पाए, क्योंकि वो बगराम बेस से जो चाइना के जो परमाणु ठिकाने हैं वहाँ से बहुत नज़दीक हैं, वहाँ पे नजरें रखना चाहता है, इसलिए बगराम बेस को चाहता है। ये चाइना भी नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से जो बेस है अमेरिका के हाथ में आए। तो ये लड़ाई एक तरह से ऐसी होगी कि अभी इस हालात में कहीं ना कहीं चीन अफगानिस्तान के साथ है। अभी इसका कोई सबूत नहीं है कि चीन उसका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन चीन भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के जो हमले हैं और पाकिस्तान जो कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ उसमें कामयाब हो। इसमें दो चीजें देखने वाली होंगी धर्मेंद्र। एक तो ये कि आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका से भी बहुत पहले यूएसएसआर ने भी अफगानिस्तान पे कंट्रोल की कोशिश की थी, लेकिन वो भी वहां पर नाकामयाब हुए थे। अमेरिका ने तो लगभग 20 साल अपने जाया किए वहां पर, और आज भी वहां पर कबीलाई सरकार है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने भी देखा होगा जिस तरह शहबाज शरीफ ने एकदम चाटुकारिता की सारी मिसाल जो है वो कायम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, उससे एक बड़ा गलत संदेश गया वो उन देशों को जिनके साथ अमेरिका का कंपटीशन है, और चाइना उसमें सबसे पहला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर हमले पे हमले करते जा रहे हैं टैरिफ को लेकर के, दूसरी तरफ आपका एक एलाई देश जो है वो बिल्कुल नाक रगड़ रहा है अमेरिका के सामने। तो जाहिर सी बात है बड़ी सिचुएशन अनकंफर्टेबल है चाइना के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान की एक आदत रही है, एक फितरत रही है कि वो हमेशा फौरी लाभ देखता है। उसको मतलब आज का खाना कैसे उनके जो आएगा? जनरल के हैं ना, Exactly. अभी फील्ड मार्शल मुनीर को लेकर के जो तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा कि वो बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह से वो क्यों हो क्या बातें क्यों हो रही है, क्योंकि पूरी से गोद में है, अमेरिका की गोद में है वो, और पाकिस्तान अपने की फायदा फितरत- अपना फायदा देख रहे हैं Exactly, और पाकिस्तान की फितरत है वो फौरी लाभ देखता है, मतलब कि एक दिन का खाना आ जाए, 2 दिन का खाना आ जाए, उस तरह की देखता है। Long term का- लॉन्ग टर्म जो विजन होता है वो उसके साथ हमेशा से इशू रहा है, और इसीलिए उनको अभी तुरंत फायदा मिल रहा है, अभी तुरंत उन्हें डॉलर मिल रहे हैं अमेरिका से, तो वो वहां पर चले गए हैं। लेकिन इसके नुकसान हैं, और जिस तरह से भारत, चीन और रूस एक नया पावर सेंटर बन रहा है, उस हिसाब से पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो अमेरिका के गोद में बैठ के अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकता है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान से उसने नया तनाव मोल ले लिया है, लगता नहीं है कि अब ये ज़्यादा ये इनकी इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब जिस तरह चाइना भी लगातार इसके खिलाफ है, और अब अफगानी जो लड़ाके हैं, वहाँ के जो तालिबानी लड़ाके, उन्होंने यो बना लिया, क्योंकि भारत में जब वहाँ के तालिबान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के विदेश मुत्ताकी जब यहाँ पर थे, तब भी वहाँ पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया, और अफगानिस्तान का लगातार आरोप है कि उनके जो नागरिक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद जो हालात है वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही हैं दोनों देशों के बीच में। तो पाकिस्तान एक ऐसा फ्रंट खोला है कि जिससे नुकसान, क्योंकि ये ना पाकिस्तान ये भी ना भूले कि अभी बलूचिस्तान का जो मोर्चा है वहाँ पर तकलीफ है उसको, और अभी भारत के साथ भारत ने भी साफ साफ बोला हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे मौके पर अगर पाकिस्तान वहाँ उलझता है, और अगर क्योंकि पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले सर क्रिक पर जिस तरह की गतिविधियाँ करने की कोशिश कर रहा था, भारत ने भी वार्निंग दी थी, तो पाकिस्तान बैठे बिठाए अपनी मुसीबत मोल रहा है, ऐसी ऐसी वो हरकतें कर रहा है कि जिसको लॉन्ग टर्म में उनको आने वाले समय बहुत बहुत चुकानी पड़ेगी। और कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी जिस तरह से सऊदी अरब के साथ ट्रीटी की है अपनी, कि उनकी और दोनों के बीच में जिस तरह से समझौता हुआ है, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जब दुनिया में उसको कोई देश मारेगा तो सऊदी अरब उसकी ढाल बनेगा, पर ऐसा है नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हायर किया है, उसको नाम भले कोई सेना, उसकी सेना की सर्विस लेने के लिए वो केवल हायर किया, क्योंकि पैसे तो वो ऐसे ही दे रहे थे, सेना तो है नहीं उनके पास। Exactly, पैसे तो सऊदी अरब पैसे तो ऐसे भी दे रहा था, अब उससे सर्विस लेना भी शुरू किया है, बस इतना है। तो कोई बचाने नहीं आ रहा है। जब भी पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो शायद अमेरिका से एक परोक्ष समर्थन मिले, बाकी कोई भी पड़ोसी देश। लेकिन भूलिए मत, उस अमेरिका का तभी तक साथ मिलेगा जब तक अमेरिका का हित है, उसके इंटरेस्ट उसमें होगा। जिस दिन अमेरिका का इंटरेस्ट उसके पास से निकल गया, उसके बाद पाकिस्तान को कोई पूछने वाला वो है नहीं। और अमेरिका कहाँ है? चीन बगल में है, भारत बगल में है, अफगानिस्तान बगल में है। 3 पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान पंगे ले रहा है और अपनी मुसीबत बढ़ा रहा है। उस अमेरिका की बदौलत, जिस अमेरिका का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लिए कि जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है उसको छोड़ के निकल जाता है। और ये बात जो है दुनिया के जो बाकी के 50 से ज़्यादा मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं उनके पास भी जा रहा है कि किस तरह अमेरिका की शह पर पाकिस्तान एक अपने ही मुस्लिम कंट्री पर लगातार हमला कर रहा है। तो जो एक इमेज का भी इशू होता है, जो एक समर्थन होता है, वो भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से खो रहा है। देखिए, समय का चक्कर कितना अभी वो होता है कि जिस समय तालिबान की सरकार बन रही थी वहाँ पर, जब यूएसए की सेना वहाँ से चली गई थी, तो पाकिस्तान ये सोच रहा था और ये दावा कर रहा था कि वो जो अब तालिबान हैं वो हमारे दोस्त हैं, और तालिबान के साथ हम मिलकर के भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। याद आ रहा है कि इमरान खान उस वक्त जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान थे, बड़ा जोशीला उन्होंने बयान दिया था, और जो आईएसआई के चीफ थे, शायद फैज नाम था उनका, वो बाकायदा काबुल गए थे, वहां उन्होंने चाय पीते हुए तस्वीरें खिंचाई थी। आजकल वो जेल में है, आजकल उनको जेल में डाल रखा है आसिम मुनीर ने भ्रष्टाचार के आरोप में। तो पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि भ्रष्टाचार, करप्ट और कमजोर मुल्क है, तो जो भी उसको पैसे थोड़े भी
देता है वो वहां पर नाक रगड़ने चला जाता वैसे है। कुछ दिन पहले ये इमरान खान की पार्टी की सरकार है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे बैठे इमरान खान ने बदल दिया। बहुत अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो वहाँ का जो सीएम था वो वहाँ के जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिल गया था वो, उसके बाद इमरान खान ने उसको हटा करके वैसे बंदे को बनाया जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। तो वहाँ की जो सरकार भी है, जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकार भी है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है, मुनीर के खिलाफ है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। तो हालात वहाँ पर अभी जितना है, आपको अगर थोड़ा याद दिला दूं कि जिस समय भारत से ऑपरेशन सिंदूर के साथ पंगे हो रहे थे तो पाकिस्तान ने उस फ्रंट से अफगानिस्तान के बॉर्डर से सैनिकों को इस तरफ लेके आया था ताकि उसके सैनिक कम इधर ना पड़े, और अब फिर से उस फ्रंट पे जब ज़्यादा बहुत अच्छी बात आपने दिलाई। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने एक बड़ा गंदा खेल खेला था। उसने एक बयान दिया, उनके डीजी ISPR ने आकर के बयान दिया कि अफगानिस्तान को भी टारगेट किया भारत ने। भारत इससे पहले कि इस पर कोई बयान देता, कोई सफाई देता, खुद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि पाकिस्तान गलत बयानी कर रहा है, भारत यहाँ पर कोई टारगेट नहीं किया और भारत और अफगानिस्तान आपस में एक नई दोस्ती लिखने जा रहे हैं। तो उसी वक्त से पाकिस्तान को एक आइडिया तो लग गया था कि अफगानिस्तान के साथ अब उनका वो ड्रामा नहीं चलने वाला जो पहले वही हो भी रहा है कि वैसे भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी उस लेवल पे, लेकिन वहाँ पर बहुत जल्दी काबुल में एम्बेसी भारत की शुरू होने वाली है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ समय में भारत अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको मान्यता भी भारत दे देगा। और जो अब एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन जो बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन है, जो वहाँ की तालिबान सरकार के साथ रिलेशन है, वो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। और ये भारत के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश पहले यही थी कि भारत को चारों तरफ से घेरने की, लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही चारों तरफ से धीरे धीरे घिर रहा है और अफगानिस्तान के साथ जो ये पंगा लिया है वो उसको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो इन खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।